नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली। आज खूबसूरत बात में मेरे साथ अगेन मेरे गुरु, जैसे कि आप चाहते थे कि मैं उनके साथ टॉक और रखूं, तो मैंने उन्हें मनाया और वो अग्री किया उन्होंने कि चलो मैं और इंटरव्यूज देखता हूँ। तो आज है मेरे साथ मेरे शो पे ऋषिमन सर। थैंक यू सर, आपने हाँ किया। थैंक यू सो मच सर, आज ना मैं आपसे रिलेशनशिप के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे पर्सनल डीएम किए कि आप सर से ये पूछें कि लोग साथ शुरू में तो निभाते हैं, जब रिश्ते को एक नाम देने की बारी आती है तो रिश्ते से को तोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीजें, लगभग बहुत सारी क्या सभी चीजें हमारे परसेप्शंस यानी कि हमारा देखने का जो नजरिया है वो, और दूसरा हमारे अनुभवों पे टिका होता है सब कुछ। जी। अनुभव अच्छे हैं तो हमारा चुनाव भी अच्छा होगा। परसेप्शंस अच्छे हैं तो हम लोगों को जज कम और ऑब्जर्व ज्यादा करेंगे। अगर जीवन में अनुभव नहीं है, परसेप्शंस ठीक नहीं है, तो दिक्कत जरूर आएगी। और वो दिक्कतें आनी भी चाहिए। जब तक धक्का नहीं लगेगा, धोखा नहीं मिलेगा या ठोकर नहीं मिलेगी, तब तक सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए गलती करना भी जरूरी है ना। और बहुत सुंदर बात कही थी कहीं, मैंने किन्हीं से सुनी है कि जितनी गलतियां कर सकते हो उतनी करना। पहली गलती माफ है, लेकिन रिपीट मत करना। समझदार इंसान पहली गलती से सीख कर आगे बढ़ता है, लेकिन जो ना समझ होते हैं या जिन पे अवेयरनेस की कमी या जिनमें अहंकार अधिक होता है, उन लोगों के साथ ये बहुत दिक्कत रहती है कि वो बार बार एक ही गलती करते हैं। जी। तो पहले हमको ये देख लेना चाहिए कि जिसके साथ हम जीवन बिताने जा रहे हैं या रिलेशनशिप है हमारी, वो बेस्ड कहाँ किस तरह के बेस्ड है। बुद्धि बेस्ड है, मतलब माइंड बेस्ड है, या हार्ट बेस्ड है। तो जैसा जैसा स्तर होगा हमारा सोचने का, समझने का, वैसा आप दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होने वाला है। एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे आप लोग। अगर एक भी इंसान, दोनों में से अगर एक हार्ट से सोच रहा है और दूसरा माइंड से सोच रहा है, तो टिकेगा नहीं, कुछ भी नहीं टिकेगा। जबरदस्ती चीजों को ढोना पड़ेगा, बोझ हो जाएगा। तो इसलिए रिलेशनशिप नहीं टिक पाते। पर सर, जैसे कि शुरू में ऐसे तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बुद्धि से सोच रहा है या दिल से, क्योंकि हम अगर प्रेम की मैं बात करूं, वो प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं, और मुझे लगता है ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हो ही जाते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि टिकेगा नहीं ऐसा रिश्ता, तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला दिमाग से चल रहा है या दिल से? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आंसर इसी में है, क्योंकि अंदर एक इंस्टिंक्ट नाम का एक शब्द प्रयोग होता है, इंस्टिंक्ट। हाँ जी। हमको ना इंस्टिंक्ट आ जाती है पहले ही, लेकिन हम कुछ मजबूरियों की वजह से, या उस इंसान के साथ मोह हो जाता है हमारा, या हमें लगता है कि वो इंसान कहीं किसी और के पास ना चला जाए, जेलसी के कारण, या कम कॉन्फिडेंस होने के कारण कि कहीं ऐसा ना हो मुझे तो ये मिल गया या मिल गई, दोबारा शायद कोई ऐसा मिले या ना मिले। ये इतना तो समझ रहा है या समझ रही है, लेकिन पता चले कोई ऐसा भी मिल गया जो बिल्कुल इससे भी जाए या गया गुजरा हो, तो फिलहाल इसको हम इसके साथ ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो लोगों के पास ऑप्शंस हैं। फिर जी। लोग प्रेम को एज एन ऑप्शन प्रयोग करना चाहते हैं। सच्चे प्रेम की बात करूं या अनुभव की बात करूं या ऑब्जर्व करने की बात करूं, हमको अंदर पता होता है सामने वाले के कौन कौन से पक्ष हमें एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। तो मेरा यही मानना है कि चीजों को सरलता से लिया जाए। जैसे तुम हो, तुम अपने आप को बिल्कुल वैसा ही उसके समक्ष रखो, उसके सामने रखो। तो हमको मुखौटे ओढ़ने की जरूरत नहीं होगी। रिलेशनशिप टिकती तब है जब आप पहले जैसे ही रहते हो लास्ट तक। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसके हिसाब से चलना अच्छा लगता है।
हमें अच्छा लगता है कि हम ऐसा पहनेंगे और ऐसा करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक होता है प्रेम में ऐसा स्वतः होना, अपने आप होना जी। एक होता है आप एफर्ट्स डालते हो, दोनों में अंतर है जी। जब आप एफर्ट्स डाल रहे हो इसका मतलब स्वतः नहीं हो रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब अननेचुरल है कहीं। जी। आप अभी श्वास ले रहे हो ना, हाँ जी। एफर्टलेसली ले रहे हो, एफर्ट तो नहीं लगाने पड़ रहे हैं, या आप अपने नेचुरल नेचर में हो, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम करने को कहा जाए जो आपका मन अलाउ नहीं करता, आपकी बुद्धि अलाउ नहीं करती, आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी पुराने संस्कार अलाउ नहीं करते, केवल उस इंसान के कारण उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक नया मखौटा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को वो पसंद है। वहां पे हमने डैमेज होना शुरू कर दिया। जी। तो दोनों में अंतर है। एक होता है किसी को ऑब्जर्व करना कि वो प्यार करने लायक है या नहीं, और आपका जो प्रश्न है वो उसके बाद का प्रश्न है। जब प्रेम हो जाए उसके बाद ये चीजें स्वतः स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं, क्योंकि हम प्रेम में होते हैं। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम तो प्रेम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो सामने वाले के प्रति सच में प्रेम ही है, बट हमें नहीं पता कि सामने वाले के प्रति मन में भी वही सेम धारणा या भावना है हमारे प्रति या नहीं है। बट क्योंकि हम प्रेम में अंधे होते तो हम वो ही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, शायद तब हम करते हैं। एक्चुअली पहले ना इस लाइन को मैं करेक्ट करूं आपको। हाँ जी। प्रेम में ना प्रेमी अंधे नहीं होते जी। जब दो लोग प्रेम में होते हैं ना, एक्चुअली में रियलिटी वही देख पाते हैं एक दूसरे में। दुनिया अंधी होती है जो उन लोगों के बीच की वो क्वालिटीज नहीं देख पाती। प्रेम में प्रेमी कभी अंधा हो ही नहीं सकता। प्रेमी में इतनी अवेयरनेस आ जाती है, जो औरों को उसके गुण नहीं दिख रहे वो केवल आप ही को दिखते हैं। तो अंधा कौन हुआ? अंधी तो दुनिया हुई ना। हाँ जी। फिर हम पेरेंट्स के पास जाते हैं ये बोलने के लिए कि हमारी इस इंसान से शादी कर लो। पेरेंट्स कहते हैं जी हमें तो लड़का ठीक नहीं लग रहा है, मगर वो सेक्शंस आप जानते हो ना जी। जो उसके बेस्ट हैं, जो आपकी कंसर्न है उसके मन में आपके लिए उसके मन में जो भी भावनाएं हैं, उसके गुण आप जानते हो, उसकी केयरिंग आप जानते हो, उसका प्रेम, उसके भाव आप जानते हो। वो फैमिली को थोड़ी बता पाओगे आप। और हाँ, अगर पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव हैं, वो भी एक समय पे आके देख पाएंगे कि उसकी आंखों में आपके लिए प्रेम कितना है। तो अंधा कौन है पहले तो ये देखो। दुनिया समाज अपने परसेप्शन से चलती है। हम दुनिया और समाज को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन एक इंसान की आंखों में तुमको प्रेम नजर आया, सबसे पहले ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट ही होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट भी हुए, उसकी बात करने अभी अच्छा लगा, उसका चलना फिरना हाव भाव सब अच्छा लगा, और आपने एक मन में ठान ली कि हाँ इस इंसान से हम रख सकते हैं, इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद फिर चीजें नेचुरली होने लगती हैं, फिर आपको एफर्ट्स नहीं डालने होते हैं। लेकिन जहां आप अपनी जेन्युइन नेचर से अपोजिट जाओगे, फिर वहां पे दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो पहला आंसर तो ये था कि प्रेम अंधा कभी नहीं होता। एक्चुअली आंख प्रेम के पास ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइंटिस्ट के हाथ में एक गुलाब का फूल आप दे दो, वो उसकी डंडी काट कर, उसका पुंकेसर निकाल कर, उसकी पंखुड़ियां निकाल कर बता देगा इसको इतनी धूप लगी है, इतनी खाद है, इतनी मिट्टी है, इतना इसके अंदर खनिज पदार्थ हैं, ये सब चीजें हैं जिसके कारण ये फ्लावर हुआ है। खत्म कर देगा वो फ्लावर को, बिल्कुल एंड कर देगा। तुम किसी प्रेमी के हाथ में वो फूल देना, वो बताएगा उसकी खुशबू किसे कहते हैं, उसको इतना सुंदर कर देगा, इतना सुंदर बताएगा उसके बारे में, वो जिंदा कर देगा उसको। तो आप मुझको ये बताओ कि कौन सा सेक्शन प्रेमी के लिए बेस्ट है? वो साइंटिस्ट वाला सेक्शन या किसी निर्जीव चीज में जान डाल देना, वो बेस्ट है? तो प्रेम तब होता है जब हमें ह्यूमर चाहिए लाइफ में, जब हम में ह्यूमर हो, हमारे जैसा हमको थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिल जाए, जो हमारी चेतना उठा दे, हमें अपलिफ्ट कर दे, प्रेम वहां होता है। और चाहिए भी वही होना कि हमें पूरी जिंदगी भर कम से कम कोई डोमिनेट ना करे। सामने वाले के शब्दों से हमको पता चल जाता है ये हमारे साथ चलेगा या नहीं।
अगर डोमिनेशन दिख रहा है तो पहले तो देखो सामने वाले की मन की स्थिति ठीक है या नहीं, और अगर वो तब भी ठीक है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। डोमिनेशन ये बताता है कि सामने वाला हमें गिराया जा रहा है, हम तब भी खींच रहे हैं रिलेशनशिप, तो गलती फिर किसकी है? हमारी है। अच्छा, वो इंसान हमें डोमिनेट करेगा, औरों को नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रेम हमसे करता है, किसी और से नहीं करता। सामाजिक लेवल पे तो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, इसको अपोजिट लेके चलते हैं, बट हमें वो डोमिनेट करेगा। तो अगर सामने से डोमिनेशन हो ही रहा है तो हमें उसके साथ कोई जरूरत नहीं है रिलेशनशिप रखने की। तो दो पहलू आ गए इसमें। हम प्रेम के, हमारे मन में परसेप्शन कैसे है, हम प्रेम को किस तरह से लेते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है जब समर्पण होता है तो हम डोमिनेशन नहीं करते, और डोमिनेशन होना भी नहीं चाहिए किसी भी तरह का। शब्दों का डोमिनेशन भी होता है, लोगों का भावनाओं का डोमिनेशन होता है। एक इंसान की चेतना उठी है, खिली है, सुबह सुबह हमने बात की किसी से जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और वो 2 लाइनों में ऐसे शब्द कह दे हमारा पूरा दिन खराब जाएगा। आप बताओ उसके साथ जिंदगी कैसी बीतने वाली है? फिर तो रोज मरने वाले हैं हम जी। तो हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं जिस इंस्टिंक्ट की बात कर रहा था, ये इंस्टिंक्ट यहीं से तो आती है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज है। बिल्कुल पता चलेगा हमको कि हमें किसके साथ रहना है या नहीं। तो हर इंसान के प्रेम के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है 130 करोड़ लोग हैं सपोज, तो दुनिया एक है ऐसा नहीं है, हर इंसान की अपनी अलग दुनिया है। तो मेरी नजर में 130 करोड़ हैं लोग, तो दुनिया भी 130 ही करोड़ हुई। जितने डायमेंशंस उतनी दुनिया, जितने अनुभव उतनी अलग प्रकार की दुनिया। तो इस दुनिया को एक मत समझ लेना। तुम जिस फ्लावर में ह्यूमर ढूंढ रहे हो, उसी फ्लावर में एक साइंटिस्ट सूरज की धूप और खाद ढूंढ रहा है। तुम जिस चीज को, जिंदा चीज को जान से खत्म कर रहे हो, प्रेमी उसी चीज को जिंदा कर रहा है। तो तुम देखो तुम जीवंत कितना कर सकते हो चीजों को, तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए। तुम्हारे जो इंसान हर चीज में ह्यूमर ढूंढ ले, क्या वो तुम्हारे जीवन को कभी गिराएगा? नहीं गिराएगा। लेकिन एक इंसान जिंदा चीज को भी मृत घोषित कर दे, या इतना डोमिनेटिंग पर्सन हो, वो हर चीज में जिसमें रस ही ना हो, उसको कुछ भी ना दिखाई दे, ब्यूटी ना दिखे। जिस इंसान को किसी चीज में ब्यूटी नहीं दिख रही, कहीं कोई ह्यूमर और ब्यूटी नहीं दिख रही, वो इंसान क्या जिएगा जिंदगी? उसकी अपनी लाइफ ही हेल है। उसको चाहे बाद में पता चले, क्योंकि वो इगोइस्टिक होगा जी। उसको तो यही नहीं पता कि उसकी लाइफ किस तरफ जा रही है। कौन उससे प्यार करेगा, और अगर कर भी लेगा तो कितना चल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो आज के समय में लोगों के चेहरे देखो ना, भागते जा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कहां कहां भाग रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। टिक के बैठना नहीं है, मन में शांति नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं, इतना कुछ अंदर चल रहा है। चेहरा बताता है सब कुछ। पहले खुद पे काम करो ना। प्रेम तो बहुत बाद की चीज है, पहले खुद से प्रेम करो ना। खुद से प्रेम करके हम तैयार नहीं है। अपने से जो इंसान प्यार नहीं करेगा, वो इंसान दूसरे को प्रेम दे देगा। आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो अपने लिए हो, तुम दूसरे को कैसे वो बांट दोगे? तुम खुद प्यासे खड़े हो, तुम्हारे पास पानी की एक बोतल नहीं है, और दूसरा तुमसे पानी मांग रहा है, तुम उसको पानी कैसे दोगे? इसका मतलब तो ये हुआ ना, अपनी जिंदगी हेल हो रखी है, तुम्हें लगेगा कि तुम प्रेम कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सुंदर हो जाएगी, तुम उसकी भी हेल कर दो। तो पहले खुद से प्रेम करो। जो इंसान खुद से प्रेम नहीं कर सकता, वो प्रेम क्या करेगा किसी और से? जिसपे होगा वही तो बांटेगा, जिसपे है ही नहीं वो बांटेगा क्या? अब आ जाते हैं प्रेम का एक और पहलू। 2 लोग हैं, दोनों एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं कि सामने से कुछ मिलेगा, प्रेम, उस इंसान की अटेंशन, कुछ भी, एनीथिंग। प्रेमी होते हैं ना दो, तो वो एक दूसरे का टाइम भी मांगेंगे, अटेंशन भी मांगेंगे, बातचीत भी करना चाहेंगे, लेकिन दोनों के पास देने के लिए प्रेम है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 2 भिखारी एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं जी, और कहते हैं हम प्रेमी हैं। उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, दोनों के कटोरे खाली हैं, और बात प्रेम की हो रही है। तो पहले उस पात्र को तो भर लो जो तुम्हारा खाली है, तुम बांटोगे कैसे? प्रेम शब्द बहुत छोटा है, हमने अट्रैक्शन को भी प्रेम का नाम दे दिया। हमने इसको कहेंगे अटैचमेंट्स भी हैं, वासनाएं भी हैं। जो तुम्हारा मन कर रहा है उसको प्रेम का नाम दिए जा रहे हो। नॉट पॉसिबल।
प्रेम तो कुछ और है, प्रेम की बात ही कुछ और है। प्रेम को आजकल के समय में मुझे ऐसा लगता है 98% लोग जानते ही नहीं है प्रेम किसे कहते हैं। तो पहले प्रेम जानो, उसके बाद अपने से प्रेम करो। सबसे पहले खुद से प्रेम करो जी। अपने से प्रेम करोगे, अपना ध्यान रखोगे। देखो, सुबह समय से उठना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना। फॉर मेल्स, शेव्ड हो या नहीं हो, अगर बियर्ड भी है तो ग्रूम्ड है या नहीं, बाल कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारा उठना बैठना पहनना, तुम नहाए नहीं हो हफ्ते हफ्ते से, तुम एक ही रूम में पड़े हो, तुमने खाने के बाद पीने के बाद तुम्हारे बर्तन वहां पड़े हैं, तुम्हारे रूम इतना स्मेली है, तुम अपने लिए अवेयर नहीं हो, तुम खुद से प्यार नहीं करते, तुम क्या किसी की लाइफ बदलोगे? ये एग्जाम्पल है आजकल के यूथ का। अपनी तरफ ध्यान नहीं है, मेंटल हाइजीन का ध्यान नहीं है, बॉडी की हाइजीन का ध्यान नहीं है। हर चीज का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे जी। और हम चले प्रेम करने। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, खुद से प्यार करना होगा, अपना ध्यान रखना होगा। शरीर एक मंदिर है, हम अपने मंदिर को सजा नहीं सकते और चले हैं शिव पे जल चढ़ाने के लिए या फिर कहीं मंदिर में पूजा करने के लिए। कहाँ लगेगी वो पूजा, मुझे बताओ। सही बात बोली। तो सबसे पहले हम खुद हैं, हम साफ होंगे भीतर से, हमारे थॉट्स साफ होंगे, हमारे नजरिया अच्छा होगा, हम ह्यूमर होगा हमारे पास, हम हर चीज में सुंदर चीजें निकाल के लाएंगे, हर चीज में से एक सुंदर चीज निकाल के लाए। जैसे 2 बारिश की बूंदें समंदर में गिर रही हूँ और एक बोलती है कि मैं तो चली खत्म होने, और दूसरी बोलती है मैं चली समंदर बनने। बात, बूंदें दोनों ही जा रही हैं समंदर में, केवल डायमेंशन का खेल है, केवल हमारी सोच का खेल है सारा का सारा। तो थॉट्स साफ होंगे, नजर साफ होगी, नजरिया अच्छा होगा, जीवन सुंदर होगा, तभी तो किसी और का जीवन सुंदर बनाएंगे। अपने जीवन में दिक्कतें हैं, क्या प्रेम करेंगे? जी। मुझे नहीं लगता, मुझे शायद आपसे ये भी बोलना चाहिए कि आप लिसनर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बात बोल दी है एक ही इस पे, रिलेशनशिप को लेकर के। अब और आपकी इस बात से लिसनर्स, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत डीपली समझे होंगे आपकी बात को। इवन मैं भी समझी हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल भी बात करती हूँ तो इसी के साथ आज हम अभी इस खूबसूरत बात को यहीं पे खत्म कर सकते हैं सर। और दोस्तों, फिर मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट एपिसोड पर खूबसूरत बात के। उम्मीद है जिनके ये क्वेश्चंस थे उनको और उन तक आंसर्स पहुंच ही गए होंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए नमस्कार।